नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए, आपने जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने a प्लस बी का होल क्यूब भी जानते हैं। क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये समझ रहे? चाहे और क्या लिख सकते हैं हम इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन यदि आपको पूछ दे कि a प्लस बी का पावर 4 चाहे a प्लस बी टू द पावर 5 को कैसे लिखेंगे, ये तो जान रहे हैं, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे। चाहे अब कह दे a माइनस बी टू द पावर 4 चाहे a माइनस बी टू द पावर 5, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका ट्रिक क्या है। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पावर कितना 2 है तो टर्म कितना है 3 है। देख रहे हैं यहाँ पावर 3 है तो टर्म कितना है 1 2 3 4। यानी देख रहे हैं जितना पावर है उससे एक अधिक टर्म होता है। यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे कितना टर्म है 4 टर्म। यहाँ पावर 2 है तो कितना टर्म है 3 टर्म। यहाँ पावर कितना है 4 है तो कितना टर्म होगा इसमें 5 टर्म। यहाँ पावर कितना है 5 है तो कितना टर्म होगा 6 टर्म। यानी जितना पावर है उससे एक अधिक टर्म होगा, ये समझ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी और क्या है बी स्क्वायर है। यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर ए क्यू है और क्या है बी क्यू। उसी प्रकार यहाँ पर जो है पावर कितना 4 है तो यहाँ पर भी क्या होगा ए पे पावर 4 और बी पे पावर 4 होगा, इसमें यहाँ पे पावर कितना 5 है तो यहाँ पर भी क्या होगा ए पे पावर 5 बी पे पावर 5। ये समझ रहे हैं। चलिए यहाँ तो क्लियर। अब देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए ए पे पावर ए प्लस बी टू द पावर 4 कर दे तो इसको कैसे लिखेंगे। सिंपली देखिए क्या लिखेंगे ए टू द पावर 4 और यहाँ लिख दीजिए प्लस बी टू द पावर 4। सब प्लस है तो प्लस में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पावर 4 है तो कितना टर्म होगा 5 टर्म होगा। यहाँ पर जो है 2 टर्म लिखा चुका है, अब 3 और लिखना है। कितना 3 1 2 3। तो चलिए कैसे लिखेंगे। अब इस टर्म को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पावर कितना है 4 है। चलिए 4 है और यहाँ पे गुणांक कितना है 1 है तो क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे, चलिए गुणा कीजिए कितना आ गया 4 आ गया। और इसको जो है पहला पद मानेंगे, जहाँ शुरू करेंगे वो पहला पद हो गया। चलिए तो 1 से भागा दे देंगे। इसको जो है गुणा कर दिए, पावर को गुणा कर दिए इस गुणांक से और इसको पहला पद माने 1 से भागा दे दिए। चलिए अब क्या हुआ, ये जो पावर है वो घटते चल जाएगा और बी का पावर बढ़ते चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ए पे पावर 3 और बी पे पावर 1, ये समझ रहे हैं। तो चलिए भागा देंगे तो कितना 4 आएगा और लिखेंगे प्लस। यहाँ पर जो है अब लिखेंगे, देखिए ए पावर कितना 3 है, गुणांक कितना है 4 है, इसको गुणा कीजिए कितना आ गया 12। अब जो है ये पहला टर्म था, यहाँ पे क्या होगा ये दूसरा टर्म, इसको जो है 2 से भागा दे दिए कितना आएगा 6 ले दिए। ए का पावर घटेगा बी पावर बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये समझ रहे। चलिए अब जो है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए पावर कितना है 2, यहाँ पे गुणांक कितना है 6, गुणा कीजिए ये कितना हो गया 12। पहला टर्म दूसरा टर्म, अब लिखा हुआ तीसरा टर्म, 3 से भागा देंगे। इसमें कि जहां से शुरू करेंगे उसको पहला टर्म मानेंगे। तो चलिए 3 से भागा देंगे कितना आ गया 4, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 4। ए का पावर घटेगा बी का पावर बढ़ेगा। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा ए इंटू बी क्यू, ये समझ गए। चलिए 1 2 3 4 5 टर्म हो गया, यानी इसको जो इसका वैल्यू यही होगा।
तो क्लियर है। चलिए लिखना है a प्लस बी टू द पावर 5, इसका वैल्यू क्या होगा। अभी क्या होता है, हाँ पावर कितना 5 है, तो कितना टर्म होगा, 6 टर्म होगा, और उसमें से 2 टर्म क्या होगा, a टू द पावर 5 और b टू द पावर 5 होगा, 2 टर्म हो गया। अब लिखना है 4 टर्म, 1 2 3 4, जहां से स्टार्ट करेंगे उसको क्या मानेंगे, पहला टर्म। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे पहला टर्म, जहाँ स्टार्ट करेंगे है कि नहीं, सब प्लस में तो प्लस में लिखेंगे। अब देखिए अभी क्या होता है, पावर कितना है, सॉरी पावर कितना है 5, गुणांक कितना होगा, चलिए गुणा कीजिए, कितना आ गया 5, इसको क्या माने पहला टर्म, तो 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा 5। चलिए ए का पावर घटेगा, बी का पावर बढ़ेगा, ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 b, ये समझ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म, चलिए इसको गुणा कीजिए, ये पावर और गुणांक को 4 5 20 20 होगा, ये पहला टर्म था, ये क्या हो जाएगा दूसरा टर्म, 2 से भागा दे देंगे, कितना आएगा 10। चलिए 10, ए का पावर घटेगा, बी का पावर बढ़ेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ए क्यू बी स्क्वायर। चलिए फिर यहाँ देखिए गुना कीजिए, ए का पावर कितना 3 है, और ए कितना, जो ए का पावर उसे गुना करेंगे कि नहीं, ए का पावर 3 और गुणांक कितना हो गया 30, 30 ये पहला टर्म दूसरा टर्म, और क्या होगा तीसरा टर्म, 3 से भागा दे कितना आएगा 10। चलिए 10, ए का पावर घटेगा, बी का पावर बढ़ेगा, तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी, यही होगा ए स्क्वायर बी क्यू हो जाएगा, है ना, सॉरी बी क्यू। चलिए अब जो है नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए का पावर कितना है 2, गुणांक कितना है 10, गुना कीजिए 20, क्या टर्म हो गए, पहला दूसरा तीसरा अब चौथा हो, तो 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा ए, चलिए ए का पावर घटेगा, बी का पावर बढ़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 ए बी टू पावर 4, और क्या हो जाएगा, चलिए ए हो जाएगा, ये 5 हो गया, पावर कितना हुआ ए का पावर 1 और बी पावर कितना 4, प्लस यहाँ पे क्या था b5, जो अंतिम टर्म b5 था, बी टू पावर 5। चलिए यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।